जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां जो कि बढ़ा दी गई हैं, उनके संदर्भ में किन किन संस्थाओं ने किन किन विषयों के एग्ज़ाम बढ़ाए हैं, यूजी और पीजी की किन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम की तिथियां बढ़ी हैं, खासकर प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है उसकी भरने की जो तिथियाँ हैं वह बढ़ गई हैं, हम उसकी बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ कि स्यूसेट ने भी अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ने भी अपनी तिथियां बढ़ा दी हैं प्रवेश परीक्षा की, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है उसकी भी हम बात करेंगे। और अंततः कि यूजीसी का जो गाइडलाइंस आया है एमफिल और पीएचडी सबमिशन की डेट्स को लेकर या अतिरिक्त समय को लेकर हम उसके विषय में भी बात करेंगे, उस एडवाइजरी के लेकर भी। इन 5-6 टॉपिक्स को लेकर हमने ये वीडियो बनाने का सोचा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और शेयर करे बिना ज़रूर चैनल को मत छोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप तारीख को नोट करिएगा, नोटिफिकेशन वेबसाइट पर कल की डेट में आ जाएगा, लेकिन सूचना आ चुकी है, अनऑफिशियली आ चुकी है, मंत्रालय की तरफ से न्यूज़पेपर में आ चुकी है, जो इवनिंग पोस्ट में निकलती है कई जगह पर, ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुकी है। लिखित रूप में आपको सूचना नोटिफिकेशन आपको कल शाम तक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किस तारीख को आप अब फॉर्म भर सकते हैं वह तारीख ध्यान से सुनिएगा और एग्ज़ाम को अच्छे से नोट करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंतर्गत 16 विश्वविद्यालय को रखा गया है, जिसमें से 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 4 राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं। यूजी का एग्ज़ाम के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, या पीजी के लिए भरना चाहते हैं, या फिर रिसर्च कैटेगरी के लिए अपना कोई फॉर्म उसमें आवेदन करना चाहते हैं भारत के किसी भी राज्य से, तो उसकी तिथि जो कि बढ़ाकर 23 मई 2020 कर दी गई है। जी हाँ, 23 मई 2020 आप फॉर्म भर सकते हैं शाम 5 बजे तक, और फीस जमा कर सकते हैं मध्य रात्रि अर्थात 11:59 तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। 23 मई 2020 सीयू सेट की डेट्स बढ़ा दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले हम बात करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की। जी हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लॉकडाउन की वजह से जो कि 31 मई 2020 को होने वाला था उसको स्थगित कर दिया है, रद्द नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपका साल और आपकी तैयारी खराब नहीं होगी, रद्द नहीं किया गया है। समय को देखते हुए, स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए, जो पैंडेमिक की कंडीशन इस समय भारत में भी है विश्व की तरह ही, तो उसको मद्देनजर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, नोटिफिकेशन आ चुका है, ध्यान से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, और कोई बदलाव नहीं है, खाली एग्ज़ाम का वही 31 मई की जो डेट थी वह रद्द कर दी गई है, एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम तीसरी बात करते हैं एमफिल और पीएचडी को लेकर। जी हाँ, एमफिल पीएचडी को लेकर कल जो मैंने एक आपने एक मेरा वीडियो आज ही देखा जो मैंने डाला था, अच्छा लगा इसका रिस्पांस देखकर, मैंने डिटेल में वह वीडियो बनाया है। लेकिन एमफिल पीएचडी का टॉपिक मैंने ज़्यादा उस पर बहस नहीं की थी, ज़्यादा नहीं बताई थी, लेकिन उसको मैंने इस टॉपिक के लिए छोड़ दिया था, इस वीडियो के लिए छोड़ दिया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय 6 महीने का दिया गया है, लेकिन उस वीडियो में लेकिन नहीं था, नोटिफिकेशन में स्पष्ट से बट इफ़ का स्थान है, लेकिन लिखा गया है। लेकिन आपकी जो तय तारीख पहले से निश्चित थी, चाहे वो मार्च रही हो या अप्रैल रही हो, उस तय तारीख के बाद से ही आपको 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्लस, जी हाँ, एक और लेकिन है, प्लस आपके गाइड की सहमति होनी चाहिए, डिपार्टमेंट के हेड की या डीन की सहमति होनी चाहिए, जो एडवाइजरी कमेटी गठित की गई है उन सब की सहमति होनी चाहिए। और आप यदि चाहते हैं, यदि वह सभी आपको अतिरिक्त समय देती हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं अतिरिक्त समय लूं, तो भी अपना रिसर्च कार्य जमा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान से, धैर्य से सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपकी जो अंतिम तिथि थी, तय थी, चाहे वह 30 मार्च रही हो या 30 अप्रैल रही हो, या कुछ संस्थानों में 15 मई तक होती है, उस तारीख से आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा अपनी रिसर्च या डाइटेशन जमा करने के लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन पूर्व की सब कड़ियों के आधार पर, सभी लोगों के आधार पर, जैसे कि आपके गाइड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डीन, एडवाइजरी कमेटी के लोग, पूर्व एक छात्र प्रतिनिधि और स्वयं आप यदि सभी चाहते हैं, तभी आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपकी जो पूर्व की तारीख, अंतिम तारीख थी, उस तारीख से, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या लाभ होगा इस अतिरिक्त समय में, क्या नुकसान होगा इस अतिरिक्त समय में,
जी हाँ, नुकसान भी उठाना पड़ेगा आपको। और किन किन चीज़ों का नुकसान होगा, मेरे चैनल पर जाइए, पूर्व के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इसी को लेकर, एम्पल डिटेल में बनाए हैं 15, 20 मिनट के। उसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा क्या आपको 2 फ़ायदे होंगे और 6 नुकसान होंगे। जी हाँ, 6 नुकसान हैं, 2 फ़ायदे हैं, क्या हैं उस वीडियो का लिंक मैं नहीं दे पाऊँगा, आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, उसको देखिए। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए की। हमने यूपीएससी की बात की, एमफिल पीएचडी की बात की, सीयूसेट के एग्ज़ाम की बात की डेट की। अब हम अतिरिक्त डेट जो बढ़ाई गई है, जो एनटीए ने बढ़ाया है, हम उन विषयों की और उन शैक्षणिक संस्थानों की बात करेंगे और क्या डेट है हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे बोलते हैं AIA-PGET। इसकी जो डेट बढ़ाकर लगभग 1.5 महीना आगे बढ़ा दी गई है, 5 जून 2020। 5 जून 2020 तक आप AIA-PGET का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और कोई बदलाव नहीं है, फ़ीस जितनी थी उतनी ही लगनी है और परीक्षा का शेड्यूल भी पूरा चेंज कर दिया गया। एनटीए के लिए एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, अपने एक्स्ट्रा है ये, कि सभी एनटीए के एग्ज़ाम की डेट यानी कि प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां बढ़ेंगी और बढ़ जाएंगी। इसकी सूचना आपको 15 मई तक ऑफिशियली मिल जाएगी, तभी मैं भी बता पाऊँगा। लेकिन सभी एग्ज़ाम 1 से 2 महीना आगे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। जो एग्ज़ाम मई में होने वाले हैं वह जून से जुलाई में होंगे और जो जुलाई में होने वाले हैं अगस्त से सितंबर में होंगे, इस बात का ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए। 5 जून 2020 AIA-PGET यानी कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट की नई तिथि है। 5 जून 2020 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला एग्ज़ाम है ICAR का। ICAR के अंतर्गत एक परीक्षा होती है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एंड एग्रीकल्चरल। जी हाँ, जो कृषि के क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, एग्रीकल्चर में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी एक परीक्षा देनी पड़ती है जो कि ICAR करवाता है। और एनटीए जिसको कंडक्ट कर रहा है उसकी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 15 मई 2020 है। 15 मई 2020, इस बात का ध्यान रखिएगा और धैर्य से सुनिएगा। अब अगली एनटीए ने जो एक तिथि बढ़ाई है वह है यूजी और पीजी एग्ज़ाम को लेकर। इस संस्थान से एमफिल और पीएचडी भी होती है, उसकी तिथि नहीं बढ़ाई है, ध्यान रखिएगा। उसकी अंतिम तिथि आज है, लेकिन इसी संस्थान के लिए यूजी और पीजी कोर्सेज़ के लिए तिथि को बढ़ा दिया गया है, 15 मई 2020 कर दिया गया है। यूजी और पीजी की तिथियां बढ़ाई गई हैं एनटीए के द्वारा। जिस शैक्षणिक संस्थान की उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू। जेएनयू में यदि आपको यूजी और पीजी में आवेदन करना है तो उसकी तिथियां 15 मई 2020 हो गई है, 15 मई 2020 तक, और बाकी कोई बदलाव नहीं है। और परीक्षाओं की तिथियों में भी बदलाव है जेएनयू के अंतर्गत भी, इस बात का भी ध्यान रखिए। एनटीए ने एक और शैक्षणिक संस्थान की रिसर्च की डेट बढ़ाई है। जी हाँ, रिसर्च। जेएनयू ने यूजी और पीजी की डेट बढ़ाई है और इस शैक्षणिक संस्थान ने यूजी पीजी की डेट नहीं बढ़ाई है, रिसर्च और पोस्ट डॉक्टरेट की डेट्स बढ़ाई है। ध्यान रखिए, इस संस्थान का नाम है इग्नू। जी हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसने भी डेट बढ़ाकर 15 मई 2020 कर दी गई है। जेएनयू ने यूजी पीजी की डेट बढ़ाकर 15 मई 2020 कर दी गई है, रिसर्च की डेट नहीं बढ़ाई है। और इग्नू ने रिसर्च की डेट बढ़ाई है, यूजी पीजी की डेट्स नहीं बढ़ाई है। कंफ्यूज मत होइएगा, समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे चैनल पे, आपको वहाँ ईमेल आईडी मिल जाएगा। लास्ट एग्ज़ाम जेईई बहुत उठापटक रही, वहाँ पर हो रही, मीडिया में चर्चा रही, कब होगा, कैसे होगा। एडमिट कार्ड आया लोगों का, फिर रद्द हो गया, फिर नई डेट, अब फिर पुनः नई डेट आई है जो आज दोपहर में रिलीज़ हुई है, जो कि 15 मई 2020 है। यानी कि अधिकांश डेटों को 15 मई 2020 तक इसीलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि 3 मई के बाद 10 दिन का और समय लिया है, 10 से 12 दिन का एंटीन की कंडीशन शायद कुछ और बेहतर हो जाए, इसीलिए ये डेट्स बढ़ाई गई हैं। केवल और केवल जो आयुष का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे AIA-PGET यानी कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन टेस्ट, इसकी डेट बढ़ाकर 5 जून करी गई है। बाकी जो भी एग्ज़ाम मैंने बताए एनटीए के नेट का छोड़कर, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। एनटीए
जो नेट और सीआईएसआर का एग्ज़ाम करवाता है जेआरएफ के लिए, साइंस के लिए, उसकी डेट भी 15 मई है। इस बात का, वह डेट पहले ही बढ़ चुकी है और इस बात का ध्यान रखिएगा, अधिकांश डेट 15 मई 2020 है। जिन एग्ज़ामों को एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां नहीं आई हैं। प्रवेश फॉर्म भरने की तिथियां मैंने आपको ये सभी बताई हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम को छोड़कर और आयुष वाले एग्ज़ाम को छोड़कर। प्रवेश की तिथियां नहीं बताई हैं, प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां बताई हैं एनटीए ने, और वही मैं बता रहा हूं। द्वंद्व में मत रहिएगा, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। समस्या हो तो पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, ईमेल से मुझे या एनटीए को। कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा और तय तारीख से फॉर्म भर दीजिए। और यदि जेएनयू का फॉर्म भरना चाहते हैं रिसर्च कैटेगरी के लिए, उसकी डेट आज लास्ट है 30 अप्रैल मध्य रात्रि 12 बजे तक। अगर नहीं भरा है, अभी भी 3 से 3.5 घंटे हैं आपके पास, फॉर्म भरा जा सकता है। धैर्य से भरिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म भर दीजिए जेएनयू का यदि भरना चाहते हैं तो। और नई डेट्स अन्य शैक्षणिक संस्थानों की और प्रवेश के विषयों की मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई समस्या आती है, मैं आपके समक्ष मुझसे पूछ सकते हैं, एनटीए से पूछ सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं, ईमेल से पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को पसंद किया, यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका लाभ होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और यदि वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल की वीडियो आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब मत कीजिएगा और मेरे चैनल को सजेस्ट भी कीजिएगा। तो इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित ही वीडियो मिलेंगी अधिकांशतः 95%। चाहे उसमें फेलोशिप हो सकती है, इंटर्नशिप हो सकती है, स्कॉलरशिप हो सकती है, एडमिशन हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकते हैं, पोइट्री हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती हैं, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं हर फील्ड को लेकर, और नेशनल और इंटरनेशनली सेमिनार एंड वर्कशॉप की भी वीडियो मिलती हैं। तो यदि आप शिक्षक हैं या स्टूडेंट हैं, ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है। आप किन और विषयों पर, किन शैक्षणिक संस्थाओं पर वीडियो चाहते हैं, जानकारियाँ बताना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो में प्रमोट भी करूंगा, इस बात का याद रखिए। और एनटीए की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है, फॉर्म भर दीजिए। जो नहीं भरा है जेएनयू का, पीएचडी का, आज भर दीजिए। और अन्य तिथियाँ आपके समक्ष हैं। जय हिंद, जय भारत, सलाम।